मान लो कोई एक एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि इस तारीख को इस राशि का भाग्य उदय होने वाला है, अब सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब वहाँ पर 50% लोगों का भाग्य उदय हो जाता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को प्रमोशन हो जाता है, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी को कोई और कार्य में सफलता मिल जाती है, और वहीं 50% लोगों का जितना था उतना भी बिगड़ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा कि 50% लोग कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर सही है, बहुत ही शानदार बताता है, ये भविष्यवाणी करता है जो 100% सटीक होती है, जबकि 50% अलग ही कह रहे हैं कि ये बेकार है, ये धोखेबाज है, ये गलत बताता है, इसकी भविष्यवाणी सही नहीं होती। हमारे साथ क्या सही हुआ? तो हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि राशि बताई है उन्होंने, वो पूर्ण राशि बताई है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार उस समय क्या ग्रह नक्षत्र थे, कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से होती है। हर व्यक्ति का जन्म समय सब कुछ डिफरेंट होता है। एक ही समय पर जन्म लेने वाले दो व्यक्ति अमीर गरीब भी हो सकते हैं, एक ही नाम, एक ही राशि, एक ही समय, एक ही डेट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने कर्माज हैं, क्योंकि उनके अपने अपने कर्म हैं, और कर्म के अनुसार ही सुख दुख लाभ हानि ये सब चलती रहती है। आप देखते हैं जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता दुख आए, लेकिन दुख आता है। हर व्यक्ति ये चाहता है सुख आए, लेकिन क्या कभी आता है? और सुख आ भी जाए तो हम उस दुख की कल्पना में जो पीछे गया है उसको याद करके और आने वाले दुख को सोच के वर्तमान में जो सुख है उसको भी खो देते हैं, क्योंकि हमारी मन की शांति और संतुष्टि नहीं है। वो मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम करने से आएगी, क्योंकि मन जितना रिलीफ में रहेगा उतना आप चीज़ों के प्रति भागोगे नहीं, उतना आप समझोगे चीज़ों को कि भागने से चीज़ें नहीं मिल रही। मेहनत करोगे अच्छी बात है, उसमें क्वालिटी लाओ, अच्छा कार्य करने का हमेशा प्रयत्न करते रहो, दूसरे के प्रति हमेशा अच्छी भावना रखो। आप सोच रहे कि मैं एक कार्य कर लूँ और इसमें इतना सारा काम करूँगा और जल्दी सफलता अर्जित कर लूँगा, तो सिर्फ ये आपका भ्रम है। और कहें कि आपको भगवान ने बुद्धि दी है, वो कहते हैं कि संचित कर्म में से सुख और दुख का दोनों कर्म ले लिए, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हो गया। उस शरीर के निर्माण के बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति बुद्धि से कुछ नए क्रियामान कर्म भी तो करेगा, और क्रियामान कर्म से ही आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो, क्योंकि प्रारब्ध में जो चीज़ आएगी वो आपके शारीरिक उस पर आएगी। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख लाभ हानि भी आ जाएगा, तो वो भी आपके शरीर पर और माइंड पर इफेक्ट करेगा। और इस माइंड पर इफेक्ट करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान इसलिए प्रबल है क्योंकि जो प्रेशर पड़ेगा वो आपके माइंड पर पड़ेगा, और माइंड पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका शरीर तो ऑलमोस्ट सूख जाएगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान, प्रभु का नाम जप इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ी से बड़ी समस्या आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। कोई वो कहते हैं कि बड़ा सा लठ पड़ना होगा, वो एक छोटी सी हल्की सी उसमें ही ये समझो कि माचिस की तीली जैसा इतना आके लग जाएगा। ये लोगों ने महसूस भी किया।